एक अकेली रात की शिफ्ट और एक ऐसी खोज जो सब कुछ बदल देने वाली थी। ये कहानी है हिम्मत और भ्रष्टाचार की। एक ऐसी कहानी जहां सच की कीमत कभी-कभी एक पूरी इमारत से भी ज्यादा हो सकती है। तो सीन कुछ ऐसा है, रात का अंधेरा और एक कंस्ट्रक्शन साइट की वो अजीब सी खामोशी। एक नौजवान इंजीनियर के लिए ये तो रोज का काम था, एक और आम रात। लेकिन ये रात आम नहीं होने वाली थी, बिल्कुल भी नहीं। तो हम हैं एक G+4 कमर्शियल बिल्डिंग की साइट पर। रात के वक्त ये जगह कंक्रीट और स्टील के एक कंकाल जैसी लगती है और इसी सन्नाटे में एक जूनियर साइट इंजीनियर अर्जुन अपनी आखिरी चेकिंग कर रहा है। बस उसकी टॉर्च की लाइट है जो इस अंधेरे को इधर-उधर काट रही है। पूरी की पूरी साइट जैसे साइयों की एक भूल भुलैया बन चुकी है। वहां है कौन? बस अर्जुन और एक सिक्योरिटी गार्ड। और उसका काम, अरे बड़ा सीधा सा काम है, कॉलम C3 में लगे सरियों को गिनना। बस एक रूटीन चेक, क्योंकि अगले दिन वहां कंक्रीट जो भरना था। पर उसे क्या पता था कि ये मामूली सी गिनती एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाली है। जैसा मैंने कहा, काम बड़ा सिंपल था। बस ये देखना था कि स्टील का जो लेआउट है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग से मैच करता है या नहीं। लेकिन उस अधबनी इमारत के सन्नाटे में अर्जुन को कुछ ऐसा मिलने वाला था जो सिर्फ उस बिल्डिंग की नींव नहीं, बल्कि उसकी खुद की जिंदगी को जड़ से हिलाकर रख देगा। तो उसने ड्राइंग्स निकाली और ऑफिशियल ड्राइंग्स में सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा था। इस कॉलम के लिए 20 mm स्टील की 12 छड़ें लगनी हैं, सिंपल। लेकिन जैसे ही वो एक बार फिर से गिनती करता है ना, उसका दिल बैठ जाता है। वहां सिर्फ 8 थीं, पूरे 4 सरिये गायब। अब देखिए, 4 सरिये सुनने में शायद कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में ये एक तबाही बुलाने जैसा है। मतलब ये एक मजबूत इमारत और एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब के बीच का फर्क है। अर्जुन का दिमाग एकदम घूमने लगा। क्या ये बस एक गलती है या फिर कुछ और? मतलब कोई भूल चूक हुई है या ये जानबूझकर किया गया फ्रॉड है? और इस सवाल का जवाब बहुत कुछ तय करने वाला था। एक छोटी सी गलती को सुधारने और एक बहुत बड़ी खतरनाक साजिश को बेनकाब करने के बीच का फर्क। जवाब तो ढूंढना ही था, तो अर्जुन सीधा भागा साइट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की तरफ। सोचा कि अगर ये गलती है तो कागजों में कुछ न कुछ तो गड़बड़ मिलेगी। लेकिन जो सुराग उसे मिला वो उसे सच्चाई की तरफ नहीं, बल्कि एक और भी गहरे अंधेरे में खींच कर ले गया। उसने देखा कि रिकॉर्ड्स में रीइंफोर्समेंट की एंट्री पर तो पहले से ही साइन और स्टैंप लगे हुए हैं। मतलब वो काम अप्रूव भी हो चुका था। और साइन वो अर्जुन के नहीं थे, किसी ने उसके जाली दस्तखत कर दिए थे। अब वो घबरा गया। उसने फौरन कॉन्ट्रैक्टर को फोन लगाया, कोई जवाब नहीं। फिर अपने सीनियर इंजीनियर को लगाया, फोन स्विच ऑफ। मदद की हर कोशिश जैसे एक बंद दीवार से टकराकर लौट रही थी। वो वहां एकदम अकेला पड़ गया था। वहां पर सिर्फ एक और इंसान था, चौकीदार। उसने अर्जुन को घबराया हुआ देखा और बस इतना कहा, सर आज रात साइट पर मत रुकिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। और फिर उसने जो बताया उससे अर्जुन के होश उड़ गए। उसने कहा कि पिछला इंजीनियर जो ऐसे ही सवाल पूछ रहा था ना, उसका अगले ही दिन ट्रांसफर हो गया था। और जिस तरह से उसने ट्रांसफर शब्द बोला, साफ था कि उसका मतलब कुछ और ही था। अब अर्जुन को सब समझ आने लगा। उसका शक यकीन में बदल गया। उसने दूसरे कॉलम्स को चेक करना शुरू किया और उसका सबसे बुरा डर सच साबित हुआ। ये कोई 1-2 कॉलम की गलती नहीं थी। C1, C2, C3 सब में स्टील कम था। ये तो एक सिस्टमैटिक फ्रॉड था, एक सोची समझी साजिश। तो कड़वा सच ये था, ये कोई गलती नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड था। कोई जानबूझकर सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए इस बिल्डिंग को कमजोर कर रहा था। स्टील चुराया जा रहा था और उसे छिपाने के लिए फर्जी कागजात बनाए जा रहे थे। और अर्जुन अब इस साजिश के बिल्कुल बीचों बीच फंस चुका था। और जैसे ही उसे इस धोखाधड़ी का पूरा स्केल समझ में आया, उसे अंधेरे में से 2 लोगों के भारी कदमों की आहट सुनाई दी जो उसी की तरफ आ रहे थे। उनके पहले शब्द बड़े शांत थे, लेकिन उनमें धमकी साफ झलक रही थी। इंजीनियर साहब, इतनी डिटेल चेकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मतलब साफ था, वो जानते थे कि अर्जुन ने क्या पता लगा लिया है। अर्जुन समझ गया, सबूत उसके हाथ में था, वो ओरिजिनल ड्राइंग्स। उसे बस उन्हें साइट ऑफिस से बाहर निकालना था, लेकिन उसका रास्ता रोक लिया गया था। और फिर आया वो आखिरी डरा देने वाला हुक्म, कल से आप इस साइट पर नहीं आएंगे। और वो लोग उसके और भी करीब आ गए। और तभी अचानक साइट की सारी फ्लडलाइट्स बंद हो गईं।
एकदम घना अंधेरा, और उस अंधेरे में पास से सिर्फ स्टील के खनकने की आवाज आ रही थी। अगली सुबह सूरज निकला। साइट पर काम ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस कमजोर कॉलम में कंक्रीट भरा जा रहा था, मानो उस राज को हमेशा के लिए दफन किया जा रहा हो। सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक चीज के, अर्जुन। अर्जुन वहां नहीं था, वो गायब था। 3 हफ्ते बीत गए, खामोशी। ऐसा लग रहा था मानो वो साजिश कामयाब हो गई। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक स्ट्रक्चरल ऑडिट टीम साइट पर पहुंच गई, और इस एक विजिट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ड्राइंग शीट्स की परतों के बीच में ऑडिट टीम को एक छोटा सा नोट मिला। ये अर्जुन की आखिरी कोशिश थी, एक हताश चेतावनी, खामोशी को चीरता हुआ एक संदेश जो सच को सामने ला रहा था। उस छोटे से नोट का असर फौरन हुआ, जबरदस्त। उसी दिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और उसी रात कॉन्ट्रैक्टर शहर छोड़कर भाग गया। पूरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। तो जांच शुरू हुई, कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गया, सब ठीक। लेकिन अर्जुन का क्या हुआ? उस नोट ने जुर्म तो सामने ला दिया, पर उसे लिखने वाले उस इंजीनियर का क्या हुआ? ये सवाल आज भी एक राज है, और ये हमें एक डरावनी बात याद दिलाता है कि कभी-कभी सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी होती है, और भ्रष्टाचार के सामने खड़े होने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है, तब भी जब दांव पर आपकी अपनी जान लगी हो।